क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है, फॉलोअप कर रहा है, प्लान कर रहा है, फॉलोअप कर रहा है, पसीना बहा रहा है। अब लोग कितने सीधे होते हैं तो आपको पता है। तो 2 वीक बेचारा काम किया और उससे कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन ही नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो बंदा डेड होगा या नहीं होगा? तो डेड करने की जिम्मेवारी किसकी हो गई? आपकी। राइट या रॉन्ग? देखो ध्यान देना मेरी बात, स्टार्टिंग में इस बिजनेस में बड़े चेक नहीं आते। तो आपका जहां जहां भी वेन्यू नहीं चलता है, ट्रेनिंग नहीं चलता है, आपको अपने लेवल पर ग्रुप मीटिंग आपको 100% उस टीम का करना पड़ेगा। कब? वीकली करो, अगर जरूरी वीकली ही करो। 2 सप्ताह में मत जाओ, 2 सप्ताह में डेढ़ होने का ज्यादा चांस हो जाएगा। वीकली ग्रुप मीटिंग करो। राइट? कर सकते हो ग्रुप मीटिंग, काउंसलिंग मीटिंग वीकली। एक बार हो गया, अगर 10 लोग एक जगह बैठ जाते हैं और 1 घंटा बात हो जाता है तो एक अलग एटमॉस्फेयर बन जाती है, एक अलग माहौल बन जाती है। और माहौल ही एक आदमी को पॉजिटिविटी दे जाता है, वो छोड़ेगा नहीं रहता। दूसरा, जहां पर वेन्यू और ट्रेनिंग डेवलप नहीं हुआ है, वहां पर आप कहीं भी एक खास जगह ऐसा सेलेक्ट कर लो, किसी के घर में भी कोई अच्छा जगह है, हॉल वगैरह, तो 20-25 लोगों का आप क्या करो, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी करो। मेरी बात समझ आ रही है ना? वीकली कर लो, जा जाके कुछ नहीं होता। छोटे छोटे भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, इसका भी रिजल्ट आता है। ध्यान देना, क्योंकि वेन्यू को डेवलप करने में, सिस्टम को डेवलप करने में टाइम लगता है। आगे 2 महीना 3 महीना बाद वेन्यू डेवलप होगा सिस्टम, लेकिन 3 महीने तक धंधा कैसे होगा? मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या करना है? 15-20। हाँ ऋषि क्या कर रहे हो? क्या इशारा कर रहे हो? हाँ क्यों इशारा? हंसी क्यों ना? गलत। ये हंसी में धंधा नहीं होता है। तुम हो, कौशल हो, दोनों को खूब हंसी आता है और आज जाते बड़े लेवल पर घूम रहे हो कहीं हो। समझ रहे ना? लीडरशिप का बिजनेस है, जल्लाद बनना पड़ता है। ध्यान देना, ये हंसी हीरोइन थोड़ी नहीं बनना है। हाँ, खत्म करनी से। समझ रहे ना? पांडे जी सही है गलत है? लीडर के आंख से डाउनलाइन को डर होना चाहिए। मोदी को देखे हो कितना खतरनाक देखता आपने? जो नेता होते हैं नीचे, बिना डर के धंधा होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? है चेंज करो। अब डाउनलाइन क्या इज्जत नहीं करेंगे तुम्हारी? हंसी मजाक करेंगे तो क्या डाउनलाइन इज्जत करेगी? डाउनलाइन बातों को मानेगी? तो लीडरशिप यार, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। हंसना है जगह पर, ऐसे बिना जगह के मत हंसो, नहीं तो तुम्हारा ओरा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और तुम्हारे बिना धंधा कौन कराएगा भाई? मुझे एक चीज बताओ, शिव कुमार आएगा हर जगह, महिपाल सर आएंगे हर जगह, पांडे जी भी हर जगह नहीं जा पाएंगे, प्रभात सर भी नहीं जा पाएंगे, स्टार सफाई डायमंड नहीं जा पाएगा। तुम्हारी टीम के तुम ही हो मेन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लीडरशिप किस तरीके से होता है। तुम्हें एक एक कदम फूक के रखना है। राइट? तो फाइटर्स में ये बता रहा था कि जहां पर वेन्यू और ट्रेनिंग नहीं चलता है, वहां क्या करना है? छोटा छोटा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। कर सकते हो? इससे आपका एटमॉस्फेयर और माहौल बनेगा, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। राइट? तो ये जब तक ट्रेनिंग और वेन्यू नहीं चलता तब तक होता है। जहां पर भी आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेनिंग वेन्यू से पहले एफआईएम प्रॉपर, ग्रुप मीटिंग प्रॉपर, काउंसलिंग मीटिंग प्रॉपर और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम वीकली चलना चाहिए। राइट? जितने भी जगह है। अब आपका अगला प्लानिंग ये होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय और टोपाज का अपने नाम का सिस्टम भी क्रिएट होना चाहिए। मैं सिस्टम पर आगे बात करूंगा, सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, यहां पर ऐसे कितने लीडर हैं जो लोग अपना सिस्टम चलाते हैं? वो हाथ खड़े करें। ट्रेनिंग और वेन्यू खुद का चलता है जिनका, हाथ खड़े करें। कितने लीडर्स ऐसे, कितने फाइटर्स हो? जूम नहीं है, ट्रेनिंग वेन्यू, वे सेमिनार संडे का। तो क्या इनको वेन्यू या सेमिनार पता ही नहीं क्या होता है? क्या वनली फॉर 2 लीडर ऐसे हो जो अपना सेमिनार चलाते हो, बाकी किसी का भी नहीं? बताइए, ऋषि चलता है और वेन्यू नहीं चलता है? नहीं, आप लोग अपने आप को बदलिए। ध्यान दीजिए आप लोग।
3 महीना का टाइम बहुत होता है, मेरी बातों को आप समझना। 3 महीने का टाइम मतलब इनफ होता है सर इस बिजनेस में ट्रेनिंग और वेन्यू को खड़ा करने के लिए। 3 महीना में आपका ट्रेनिंग और वेन्यू खड़ा हो जाना चाहिए। अगले 3 महीना में हर लीडर का नाम का खुद का ट्रेनिंग होना चाहिए, खुद का वेन्यू होना चाहिए। डीकेसी भी आपका नहीं चलता है, कहां चलता है? कितने लोग आते हैं? बड़ा करना पड़ेगा आपका ताजी कंटिन्यू चलता है तो हाथ क्यों नहीं खड़े करते हो? हाँ, हाथ खड़े करो ना, ऐसा थोड़ी नहीं आप ब्रांड एम्बेसडर हो। जब मैं बोलता हूं तो आपका भी हाथ खड़ा होना चाहिए। अगर आपका चल रहा है तो हमें क्या पता भाई चल रहा है नहीं चल रहा, समझ रहे हैं? कहाँ कहाँ चलता है बताइए, कौन कौन चलाता है इसमें, ये बताओ। एक है जयंत मंडल जो पुष्कर में चल रहा है, और एक त्रिपुरा में आशीष देव जी शुरू किए, और एक है धनिया खली। देखो यहाँ पर सबसे जो बड़ी कमजोरी है, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम प्रॉपर रन नहीं कर रहा है। AWPL में लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं पता है? AWPL में पैसा इसलिए लोग कमा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाता है, बोनस का चेक आ जाता है, अपलाइन और कंपनी का आइडेंटिफिकेशन बड़े लेवल का है। मेरी बात समझ आ रही है? yes. ऊपर वाले लीडर किसी का 1.5 करोड़, किसी का 2.5 करोड़, किसी का 50 लाख, किसी का 40 लाख चेक आ रहा है तो लोगों को दिखा मोटिवेट किए हुए चल भाई तू भी पहुंच जा, चल तू भी पहुंच जा, लेकिन रास्ता आप लोग प्रॉपर नहीं बता पा रहे। इसके लिए क्या है, हर लीडर को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपको अगले 3 महीना में अपने ट्रेनिंग और वेन्यू को डेवलप करना है। एक टोपाज लीडर या एक एमराइड का अपने नाम का ट्रेनिंग और वेन्यू होना चाहिए। लिख लीजिए मेरी बात, सबका डेवलप कराओ। कैसे डेवलप होगा, किस तरीके से सिस्टम को क्रिएट करना है, मेरे पास स्लाइड है कि कैसे आपको सिस्टम को क्रिएट करना है, लेकिन ये होना चाहिए इस प्लानिंग में, इस 3 महीने में। अभी न्यू टारगेट लॉन्च हुआ है सर, मुझे अगले टारगेट से पहले हर लीडर का ट्रेनिंग और वेन्यू खुद का इंडिविजुअल चलते हुए मिलना चाहिए। राइट? कैसे चलाना है मैं आगे बताऊंगा। हर 3 महीने में 10 का दम आपका होना चाहिए, हर सिटी में या 2 महीने में। राइट? या 10 का दम होना चाहिए, क्योंकि लोग कहां से ट्रेन होंगे? 10 का दम से। आप मुझे एक चीज बताइए, आज बहुत सारे लीडर आपको 3 महीना 6 महीना से काम करते हैं, उनको ये नहीं पता मुझे हाथ कैसे मिलाना है, मुझे आई कांटेक्ट कैसे करनी, मुझे इन्विटेशन कैसे करना है, मुझे प्लान कैसे करना है। कैसे उन लीडर से निकाल पाएगा? और आपके पास तो इतना टाइम नहीं प्लान फॉलोअप के अलावा आप लोगों को जाकर सिखा पाओ, तो कहां से लोग सीखेंगे? 10 का दम भाई 1 नाइट 2 डे करो, 2 नाइट 3 डे करो, जबरदस्त तैयारी करो, प्लान की, क्लोजिंग की, ट्रेनिंग का, वेन्यू का, जबरदस्त उनको तैयारी करो। मेरी बात समझ आ रही है? 10 का दम हर टीम में चल रहा है, 10 का दम हर 2 महीने में चलता है। गुड, 10 का दम आपके अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रेनिंग और वेन्यू को डेवलप नहीं कर रहे। इसका मतलब अपलाइन अपना रोल कर रहा है, आपको अपने रोल को और बढ़ाने की जरूरत है। राइट? देन चल रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद लोकल फंक्शन को भी आपको फोकस करना है। लोकल फंक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा जो रिजल्ट आता है बिजनेस में लोकल फंक्शन का आता है। आपको हर 3 महीने में जहां जहां आपके बिजनेस को डेवलप करना है, लोकल फंक्शन आप जरूर कीजिए। इसमें क्या होता है, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, आप माले के साथ प्रमोशन करो और कोशिश करो कि नीचे से लोगों को 2-2 मिनट बोलने का टाइम दे। मेरी बात समझ। और इसके लिए क्या है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाओ। कोई भी जो फंक्शन होना चाहिए वो वेल मैनेज फंक्शन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंजूसी करते हैं। क्या करते हैं? कंजूसी कर लेते हैं। कंजूसी की अगर बात किया जाए तो फंक्शन तो कर लेंगे सर, लेकिन फंक्शन करने के बाद क्या होगा? जहां फंक्शन में 2 लाख खर्चा होना चाहिए, वहां पर 50,000 खर्च करते हैं, वहां पर 1 लाख खर्च करते हैं, या 1 लाख भी नहीं, 1,60,000, बच कितना गया? 40,000। लेकिन 40,000 के चलते पूरा फंक्शन का सत्यानाश हो जाता है। अब आपने मेहनत भी किया और उसका रिजल्ट भी नहीं निकला। ये एक्टिविटी आप वेल मैनेज करते हो, जहां पर आपका अपलाइन खास कर आता है, तो एक्टिविटी आपके बिजनेस को 30% इंक्रीज करता है। कितना? 30%। मेरी बात समझ आ रही है? और एक एक्टिविटी आपने सही नहीं किया तो आपका बिजनेस 2, 4, 5 सेल बढ़ेगा, फिर वही का वही आ जाएगा। यदि प्रॉपर फंक्शन करो,
प्रॉपर नीचे से लोगों को ले जाओ और सब सारे को क्या करो, प्रमोशन करो। ये हर 3 महीना में एक टीम में होना चाहिए। कहीं मेगा, जहां भी अपलाइन का चेहरा आपकी टीम में घूमना चाहिए, चाहे मेगा ट्रेनिंग हो, मेगा वेन्यू हो, मेगा ट्रेनिंग कराओ, मेगा वेन्यू कराओ, अपलाइन का चेहरा घुमाओ, जबरदस्त तरीके से मेगा वेन्यू कराते हो तो एडिफिकेशन करो। जहां पर 100 लोग ऐसे आते तो 500 लोगों को लाओ गेस्ट को। मेरी बात समझ आ रही है? आपके 100-200 फॉर्म भर जाएंगे, ऑटोमेटिक बिजनेस बूस्ट कर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चीजें क्या है, आपको 3-3 महीने की प्लानिंग में शामिल होना चाहिए। ये जिम्मेवारी किसकी? आपकी जिम्मेवारी, राइट। अब इसके बाद अपलाइन का जिम्मेवारी क्या होता है? अपलाइन का जिम्मेवारी ये होता है, बड़ा फंक्शन कौन करवाएगा? अपलाइन कराएगा। टीटीटी एलएलटी कौन कराएगा? अपलाइन कराएगा। हाँ, जून से एसओएस हो रहा है, दोनों टीम हमें बता देना एसओएस में आपके कितने लोग चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? और थोड़ा ज्यादा आप ताकत लगाना इन एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये बार-बार एक्टिविटी नहीं होता, लोग पीछे हो जाते हैं, यहीं से पीछे जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो टीटी एसओएस टीटीटी ये सब कौन होगा? अपलाइन करेगा। अब एक चीज ध्यान देना, यहां भी जो होता है ना, यहां लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत काम करता है। कोर मीटिंग भी होनी चाहिए जैसे अभी हो रहा है, ये तो जब टाइम मिल जाए 3, 6, 9 महीने जब मिले कर लेंगे। यहां पर भी लॉ ऑफ एवरेज चलता है, हर जगह लॉ ऑफ एवरेज चलता है। बिजनेस का डिवाइड कर देना, आपके ये लॉ ऑफ एवरेज देखना पड़ेगा, किसके टीम में कितना प्लान और फॉलोअप के अलावा जो होलसेल बिजनेस ग्रो करता है, आपके टीम में कितना ट्रेनिंग चल रहा है, कितना वेन्यू चल रहा है, ट्रेनिंग में कितने लोग आप बैठे हैं, वेन्यू में कितने लोग बैठे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? 10 के दम में कितने लोग बैठते हैं, लोकल फंक्शन में कितने लोग बैठते हैं, बड़ा फंक्शन में कितने लोग बैठते हैं, टीटीटी एसओएस में कितने लोग बैठते हैं। यही आपके बिजनेस का ग्रो रेशियो डिसाइड करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हम क्या करते हैं, काम करते हैं, लेकिन इन एक्टिविटी में अपने लोगों को नहीं बैठा पाते। एक तो वेल मैनेज एक्टिविटी होना चाहिए, जो भी एक्टिविटी। दूसरा, आपको इन एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना पड़ेगा। सपोज कीजिए एसओएस है और आप चाहते हो कि मुझे कैपिंग लेना है। सपोज करो, ध्यान देना मेरी बात, जिस लीडर को 100 सेल पर आना है तो एसओएस के अंदर से कम 300 लोगों को बैठाना पड़ेगा। कितना? 300। अगर 300 से कम लोग एसओएस में बैठ रहे हो, 100 सेल पर नहीं आ पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपको 200 सेल पर आना है तो कितना आना चाहिए? 600। आपको कैपिंग पर आना है तो कम से कम 900 से 1000 लोग आपके एसओएस में बैठने चाहिए, नहीं तो आपका धंधा नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? आपको 100 सेल पर आना है तो आपको कम से कम, कोई बड़ा शो होता है तो उसमें 1000 लोगों को आपको लाना चाहिए। ये टीम इसमें थोड़ी सी पीछे है। मेरी बात समझ आ रही है? ये टीम पीछे है। आपका धंधा क्यों नहीं उठ रहा है? ध्यान देना मेरी बात। आप ताकत लगाते हो, आप मेहनत करते हो, लेकिन आपको फिगर का गेम पता नहीं है। और टोटल जो गेम है वो किसका? फाइटर फिगर का है। आप धंधे को ऑपरेट नहीं करते हो, शिव कुमार ऑपरेट नहीं करता है, आप नहीं करते हो, टीम ऑपरेट करती है। अब आपकी टीम जब एक्टिविटी में कम बैठेंगे तो आपका बिजनेस का जो ग्रो रेशियो होगा वो बहुत ज्यादा स्लो होगा। समझ लो ना पांडे सर? तो इस एक्टिविटी में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जैसे एसओएस है, अभी हम बोलेंगे, तो आपको ये चीज बताना पड़ेगा ना कि मेरे एक बैच बैठेंगे, मेरे एक बैच बैठेंगे, और ये आपको आना पड़ेगा ना प्लान का कि सर मेरे 50, मेरे 100। अगर आप ये समझो किसी के पास, मैं ये बोला कि 100 सेल के लिए 300 लोगों को बैठाना है एसओएस में, तो आपको अगर 10 सेल पर आना है, आप ये चाहते हो कि मैं 10 सेल पर आऊं, तो आपको कितने लोगों को बैठाना पड़ेगा? कितना? 30। 20 सेल पर आना है तो आपको कितने एसओएस में बैठाना पड़ेगा? 60। लेकिन आप चाहते हो कि मैं 20,000 का चेक लूं, लेकिन एसओएस में कितना लाते हो? 10, 5। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपका धंधा कैसे बड़ा हो पाएगा? फिगर के गेम में कभी भी आपको पीछे नहीं रखना। एवरीबॉडी मेरी बात समझ आ रही है? आज के लीडर बैठे हो तो मैं लीडर से बातें कर रहा हूं, तो आपको कैलकुलेटेड मैं प्लानिंग दे रहा हूं कि धंधा कहां से बड़ा होता है
और बिजनेस छोटा कहां से होता है, राइट? यस। तो ये फिगर को हर लीडर को मेंटेन करने की जिम्मेवारी है 3 महीना में। इसके बाद मैं बता दिया बड़ा फंक्शन का भी होना चाहिए, कोर मीटिंग होना चाहिए, नेक्स्ट रैंक की प्लानिंग होना चाहिए 3 महीने में कि आज मेरा टॉप 5 है तो अगले 3 महीने में मुझे रूबी स्टार बनना है। तो रूबी स्टार बनने के लिए मुझे कितना सेल चाहिए, जो चाहिए 218 या जो भी चाहिए, कितना होता है तो वहां से रूबी स्टार से 300 कुछ होता है ना, 340 या कुछ जो भी होता है, अब 360, तो 360 सेल मुझे अगले 3 महीना में लाना है। तो ये प्लानिंग होना चाहिए ना ग्राउंड के ऊपर कि भैया अगले 3 महीना मुझे 360 सेल लाना है, तो 360 सेल के लिए मुझे हर महीने 120 सेल लाना है, हर वीक 30 सेल लाना है। क्या आप लोग प्लानिंग करते हो? मुझे बहुत कम लोग करके चलते हैं। मुझे इस क्वार्टरली में कितने नंबर्स ऑफ लीडर्स को डेवलप करना है, ये आपकी क्वार्टरली प्लानिंग होनी चाहिए। मुझे इस क्वार्टरली में कितने टारगेट अचीवर बनाना है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। मुझे कितने लीडर को किस रैंक पर ले जाना है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कोई भी जो घर बनता है उससे पहले नक्शा बनता है। घर किस पर बनता है, ये होटल किस पर तैयार हुआ, नक्शे पर। अगर नक्शा नहीं बनेगा, घर बनाना शुरू कर दिए तो घर कभी भी गिर सकता है, वो कभी भी ऊंची नहीं जा सकती। मेरी बातों को ध्यान देना। तो एवरी फाइटर्स, आज के बाद मैं ये चाहता हूं कि 3 मंथ्स का क्वार्टरली प्लानिंग आपका लिखित रूप में होना चाहिए, राइट? करोगे? यस। हर प्लानिंग का अपलाइन से टाइम होना चाहिए। कोई भी जो आप प्लानिंग बनाते हो, वो जो भी आप एक्टिविटी करते हो, आप अपने लेवल, बड़ा लेवल तो हम सोच के करते हैं, तो उस एक्टिविटी में आगे कोई होली नहीं होना चाहिए। आज एक्टिविटी किया, 2 दिन बाद होली, दिवाली, एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, फेस्टिवल, राइट? दूसरा, आपको एक तरीके से काम करना है। एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी में कम से कम 20 दिन का गैप होना चाहिए। वैसे 1 महीना, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 20 दिन। मान लो आपने अपनी एक्टिविटी किया और एक कंपनी का एक्टिविटी हो गया, आपका एक्टिविटी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, अभी कंपनी के भी एक्टिविटी होंगे, जैसे संजीव सर जाएंगे जहां तो उनका कुछ डेट डिसाइड हुआ, जैसे रांची में बाद में जाएंगे तो सारे लोग उसमें बैठे, किसी एक टीम का नहीं बैठेगा। देहरादून में जाएंगे तो सारे लोग एक साथ बैठेंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे तो सारे एक जगह बैठेंगे। तो इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज होती है तो आपको उसमें क्या देना है, फिगर देना है, राइट? कर सकते हो एवरीबॉडी? यस। ये हो गया। अब इसके बाद 3 महीने का हर लीडर का एक पूरे प्लानिंग हमें चाहिए, एक पूरे। आप बना के चलो, देखो आपका धंधा कहां से कहां पहुंचा। अगर आप 3 मंथ्स क्वार्टरली प्लानिंग नहीं बनाओगे, कभी भी आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसमें फिगर को मेंटेन करो कि कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन में कम से कम सेल के 20 लोग चाहिए। एक सेल तो उसका 20 आदमी बैठना चाहिए, 10 सेल तो उसके कितने बैठने चाहिए फंक्शन में, 200 लोग बैठने चाहिए। 20 सेल तो उसके कितने बैठने चाहिए, 400 लोग बैठने चाहिए। आप गलती क्या करते हो, आप फिगर को मेंटेन नहीं करते। तो धंधा आप 3, अगर क्वार्टरली प्लानिंग के मुताबिक धंधा कीजिए, 3 साल में आपका बिजनेस फ्री होल्ड आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही फाइटर्स? करोगे आज के बाद एवरीबॉडी? यस। थोड़ा सा ध्यान। और हाँ, दूसरा ये बता रहा था कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के बीच गैप चाहिए। तीसरा, आपको देखो कंपनी लेवल की एक्टिविटी तो हम लोग इतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी होता है, हर जगह टाइम नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम एक्टिविटी आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे को करनी है, राइट? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे क्या करना है, सेल क्लोजिंग करना है। मेरी बात समझ आ रही है? कभी कभी कोई क्या करता है, मैं देखा हूं थर्सडे को तो ग्रुप मीटिंग करते रहते हैं। ऐसे आए ना टीम में, क्या कर रहे हो, ग्रुप मीटिंग कर रहा हूं सर। सर मैं टीम की मीटिंग कर रहा हूं, क्या करोगे भाई? थर्सडे कौन सा दिन है, किसका है, सेल क्लोजिंग का, रिपोर्टिंग करके सेल क्लोज कराओ। तो ये एक्टिविटी क्या होता है, टाइम से करें। प्लानिंग पहले बनाए कि मुझे कब कब कौन सा एक्टिविटी करना है, और ये 3 दिन सेल क्लोजिंग का रहेगा,
बहुत गया तो मंडे को एक्टिविटी हो सकता है, अगर इमरजेंसी आपकी इतनी बड़ी टीम नहीं है, वो जब बड़ा बनेगा तब, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे संडे। दूसरा चीज ध्यान दो, धंधे की दुनिया में अगर आप लीडर को आगे बढ़ना है, 3 दिन काम घर पर मत रहो, खासकर सीनियर हर जगह ज्यादा की एक्टिविटी करो। एवरीबॉडी 3 महीने का प्लानिंग बनाओ, कभी किसी सिटी में जाके मेगा ट्रेनिंग करो, कभी मेगा वेन्यू करो, कभी फंक्शन करो, क्योंकि दोस्त डाउन लाइन आपके चेहरे को देख के बड़ा काम करवाती है। आपका चेहरा जितना घूमेगा उतना ही, बल्कि मैं बोलता हूं जो लीडर है सो जाओ 3 दिन, लेकिन 3 दिन तो आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, खासकर डायमंड वगैरह भी। ध्यान दीजिए मेरी बात, आप लोग सेल के पीछे मत पड़ो, डायमंड स्टार सफार वगैरह ध्यान देना। आपका चेहरा जितना ज्यादा टीम में घूमेगा उतना ही बड़ा होगा। और नीचे वाले लीडर का काम है वेल मैनेज एक्टिविटी करवाना, और ऊपर वाला का काम है उस एक्टिविटी में जाना और उस एक्टिविटी को सक्सेस बनाना। मेरी बात समझ आ रही है? ये कर सकते हो।